द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको फ्रांस की न्यायपालिका के बारे में बताऊंगी। न्याय व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं हम पहले। फ्रांस में वैधानिक पद्धति और न्याय व्यवस्था की एक पृथक परंपरा रही है। 1789 की राज्य क्रांति के पूर्व इसका विशेष विकास नहीं हो पाया था। राज्य क्रांति के पूर्व फ्रांस की न्याय व्यवस्था अत्यंत ही दोषपूर्ण थी और उसमें क्रमबद्धता और एकात्मकता का अभाव था। भिन्न भिन्न भागों के लिए भिन्न भिन्न कानून होने के कारण नागरिकों के लिए स्थिति बहुत अधिक कष्टप्रिय थी। 18वीं सदी के प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक वोल्टेयर ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि देश में एक ओर से दूसरी ओर तक जाने वाली यात्रियों को जितनी बार घोड़ा बदलना था उससे अधिक प्रकार के बदले हुए कानूनों का सामना उसे करना होता था। क्रांति के बाद भी इस स्थिति में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हो सका। फ्रांस का शासन जब नेपोलियन बोनापार्ट के हाथ में आया तो उसने इन दोषों को दूर कर न्याय व्यवस्था में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उसने कानूनों को एक रूपता प्रदान करने के लिए संहिता का निर्माण करवाया, जो उसके ही नाम पर नेपोलियन संहिता कही जाती है। इसके साथ ही उसके द्वारा न्यायाधीशों के निर्वाचन के स्थान पर उनकी नियुक्ति की पद्धति को अपनाया गया। यद्यपि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार फ्रांस की कानूनी व्यवस्था में निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं, लेकिन आज भी उसका आधार नेपोलियन संहिता ही है। नेपोलियन संहिता को फ्रांस की न्याय व्यवस्था का निरंतर विकसित आधार कहा जा सकता है। फ्रांस की न्याय पद्धति की विशेषताएं हम जानेंगे। फ्रांस की न्याय पद्धति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो ब्रिटेन की न्याय पद्धति से तो यह निश्चित रूप से भिन्न है। इन विशेषताओं को हम इन बिंदुओं में जान सकते हैं। पहला, लिखित विधियां। इंग्लैंड में विधियों का एक महत्वपूर्ण भाग जिसे सामान्य कानून कहा जाता है अलिखित है, लेकिन फ्रांस में सभी विधियां पूर्णतः लिखित रूप से उपलब्ध हैं। दूसरा, संसदीय विधियां। फ्रांस में प्राय सभी विधियों का निर्माण संसद तथा अन्य किसी संगठन संस्था द्वारा किया गया है। इंग्लैंड की तरह फ्रांस की विधियों में न तो रूढ़ियों और प्रथाओं का समावेश हो पाया है और न ही फ्रांस में न्यायाधीश निर्मित विधियों का विकास हो पाया है। तीसरा, न्यायपालिका एक प्रशासकीय अंग मात्र। इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत आदि देशों में न्यायपालिका को शासन का एक स्वतंत्र अंग माना गया है, जिसमें व्यवस्थापिका या कार्यपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं करती, किंतु फ्रांस में न्यायपालिका को एक मूलतः प्रशासकीय अंग माना गया है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मान्यता नहीं दी गई है। मुनरो के अनुसार फ्रांस के लोग न्यायपालिका को व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका से भिन्न शासन की पृथक शाखा नहीं मानते, बल्कि डाकखानों की भांति केवल एक प्रशासनिक अंग ही मानते हैं। चौथा, न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत आदि देशों में व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिकता की जांच न्यायपालिका द्वारा की जाती है और इसे ही न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, किंतु फ्रांस में न्यायपालिका को सामान्य प्रशासकीय यंत्र का एक अंग माना जाता है और इसी कारण फ्रांस में नियमित न्यायपालिका कानूनों की संवैधानिकता की जांच नहीं कर सकती। इस प्रकार फ्रांस में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है। पंचम, गणतंत्र के संविधान की धारा 7 के अनुसार यह कार्य एक संवैधानिक परिषद के सुपुर्द किया गया है, जो संसद द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिकता का अंतिम निर्णय करती है। संवैधानिक परिषद का गठन जिस प्रकार से होता है उस दृष्टि से यह एक न्यायिक संस्था नहीं है। पांचवा, न्यायाधीशों की नियुक्ति। फ्रांस में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली भी अन्य देशों से भिन्न है। इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत आदि देशों के अंतर्गत उच्च स्तर के न्यायिक पदों पर नियुक्ति ख्याति प्राप्त वकीलों में से की जाती है, लेकिन फ्रांस में न्यायाधीशों की नियुक्ति अन्य सरकारी पदाधिकारियों की भांति ही होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर उच्च न्यायिक परिषद के द्वारा की जाती है, जिसमें राष्ट्रपति, न्याय मंत्री, राष्ट्रीय परिषद द्वारा निर्वाचित 4 न्यायाधीशों और 2 वकील होते हैं। छठा, न्याय में पूर्व निर्णयों को मान्यता नहीं। ब्रिटेन तथा अन्य देशों में कानून का एक मुख्य स्रोत न्यायाधीशों द्वारा निर्मित कानून या केस लॉ है और न्यायालय अपने पूर्व निर्णयों एवं अपने से उच्च न्यायालय के निर्णयों को अपना मार्गदर्शक मानते हैं, किंतु फ्रांस में न्यायाधीश पूर्व निर्णयों से बंधे हुए नहीं होते। फ्रांसीसी कानून के 5 संग्रह हैं: दीवानी संहिता, वाणिज्य संहिता, दीवानी व्यवहार संहिता, दंड व्यवहार संहिता और दंड विधान। फ्रांस में न्यायालय इन संहिताओं के आधार पर ही न्याय प्रदान करते हैं, किन्हीं पूर्व निर्णयों के आधार पर नहीं। सातवां, प्रशासकीय न्यायालयों की व्यवस्था। विधि का शासन ब्रिटिश शासन की प्रमुख विशेषता है और ब्रिटेन, अमेरिका और भारत आदि देशों में एक ही प्रकार
प्रकार की विधि संहिता और न्यायालय हैं। फ्रांस में 2 पृथक और समानांतर विधि संहिता और न्यायालय हैं। एक साधारण न्यायालय है जो नागरिकों के झगड़ों का निर्णय करते हैं, और दूसरे प्रशासकीय न्यायालय हैं जो प्रशासकीय कानूनों को लागू करते हैं। प्रशासकीय न्यायालय उन विवादों पर विचार करते हैं जो साधारण नागरिक और सरकारी पदाधिकारियों के बीच उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ब्रिटेन और अमेरिका आदि देशों में दौरे करने वाले न्यायालय होते हैं, जिनके द्वारा विभिन्न स्थानों का दौरा कर न्याय प्रदान किया जाता है। किंतु फ्रांस में सभी न्यायालयों की बैठकें अपने निश्चित स्थानों पर ही होती हैं, वे दौरे पर नहीं जाते हैं। धन्यवाद।